सभी को जय हिंदू राष्ट्र। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे, बहुत सारे मेरे आप जैसे भाई लोग मुझे मैसेज के द्वारा पूछ रहे थे कि क्या बात आजकल ऑनलाइन नहीं आ रहे। तो मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इस कारण मैं आप ऑनलाइन आपके समक्ष नहीं आ पाया। मन भी कर रहा था 2-3 दिन से, और एक अवसर भी मिला। मैंने सोचा आप सभी लोगों को 2 बधाइयां हैं, 2 बधाई एक साथ दे दूं। पहली बधाई कि कल से हमारा पवित्र सावन शुरू हो रहा है, और बधाई इस बात की है कि सरकार हमारी हिंदूवादी सरकार, केंद्र में भी और राज्यों में भी, उसके बावजूद भी कोरोना कोविड का एक बहुत बड़ा राक्षस रूपी दिखा करके हमारे अरबों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का जो कार्य किया है, वो कार्य ये है कि इन्होंने कह दिया कि सावन की कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध नहीं चलेगी। बहुत सुंदर बात है। अच्छा किया आपने कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कुंभ में आपने व्यवस्था संभाल नहीं पाए आप लोग। कुंभ में जो 10 आदमी आए और आपके जो पुलिसकर्मी और जो भी लोग जो भी आपने बिठा रखे थे जांच के लिए, उन्होंने पैसे लेकर के आदमियों को हरिद्वार के अंदर एंट्री कराई। उनकी कोविड रिपोर्ट देखनी अच्छी नहीं समझी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसकी जांच चल रही है। ऐसा ही होता है, और आपको पता है, इसलिए आपने हिंदुओं के इतने बड़े पर्व पर प्रतिबंध लगा दिया। समस्त हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का हिंदू आज आपसे खुश है, क्योंकि आप व्यवस्था नहीं कर पाए। आपको बहुत आसान एक शब्द है कि उसको प्रतिबंध लगा दो, कोई कांवड़िया अंदर नहीं आएगा, कोई छोटे से छोटा दुकानदार कांवड़ यात्रा की इसका सामान नहीं बेचेगा, कोई धर्मशाला, कोई होटल में कांवड़ यात्री नहीं ठहराया जाएगा, और अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा। बहुत सुंदर बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से कि बद्रीनाथ के अंदर काफिरों ने, नापाक व्यक्तियों ने जो नमाज पढ़ने का प्रयास किया, लगभग 200 से 250 लोगों ने, वो क्या था? वहां पर सरकार क्या कर रही थी? वहां पे पुलिस फोर्स क्या कर रही थी? बकरा ईद की नमाज ऐसे क्षेत्र में जहां पे मुस्लिम प्रतिबंध है, गैर हिंदू प्रतिबंध है, वहां पर मेरे पे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपने वहां कुछ नहीं किया। आप कर भी नहीं सकते। बकरा ईद की जहां नमाज पढ़ी जाती है मान्यवर, वहां पे बलि भी जरूर दी जाती है, बकरा भी जरूर कटा होगा, लेकिन वो आप बताएंगे नहीं। हमारे भगवान विष्णु पवित्र बद्रीनाथ धाम के अंदर अगर इस तरीके की घटना घटी है तो यह बड़ी शर्मनाक बात है। प्रतिबंध लगाइए, व्यवस्था मत करना। बहुत अच्छी बात है। पुलिस आपके पास है, सिस्टम आपके पास है। हमारे पड़ोस करके राज्य के व्यक्ति ने भी कह दिया कि ना यात्रा खुलेगी, और उसके बाद उसने जानबूझ के ये बात बोली जिससे लोग कोर्ट जाएं, और कोर्ट में ये सब चीज होगी नहीं, क्योंकि वहां आस्थाएं, मुझे ऐसा लगता है कि वहां आस्था की कोर्ट के अंदर कोई, वहां तो संविधान चलता है, और संविधान में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा प्रकंड आपने खेला। हो सकता है मैं भी कार्य करता हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हिंदुत्व की भाषा आपके समक्ष बैठ करके बेफिक्र बोल रहा हूं। पार्टी से निकालना है, निकाल सकते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन हिंदुत्व के लिए बोलने का मेरा अधिकार है। और समस्त हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि यदि इन सब चीजों पे आप खामोशी जताएंगे, खामोश बैठेंगे, तो इससे बढ़िया है आप इस्लाम धर्म में चले जाएं, उसको कबूल कर लें, क्योंकि यहां भी आप मरे जैसे ही हैं। धीरे धीरे हमारे पवित्र धामों पर ये नमाज पढ़ने लगे, इकट्ठे होने लगे। ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं देवेंद्र प्रजापति, संस्थापक विश्व हिंदू संस्था और समस्त विश्व हिंदू संस्था का कार्यकर्ता, पूरे भारत के अंदर इस बात पे कड़ी शब्दों में निंदा करता है। बस इतना ही कहने आया था।
बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन खामोशी रह जाती है, क्योंकि विश्व हिंदू संस्था हिंदुत्व के लिए अपने काम में लगी है, चापलूसी नहीं करती, राजनीति नहीं करती। मैं देख रहा हूं बहुत सारे हिंदू नेता भी बैठ करके इस विषय पे बात बोल रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों को पार्टियों की परिभाषा को छोड़ करके हिंदुत्व की परिभाषा को पकड़ करके एकजुट होकर के इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूं इन सब चीजों का हम विनाश कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, सरकारों को बहुत बहुत बधाई। आने वाले और हिंदुओं के पर्वों पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्रतिबंध लगाना, उस पर काम मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंदू राष्ट्र।